ओके गाइस, अब पिक करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, AC एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल AC है। जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे प्रूफ करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और ABCD एक रोम्बस है। ये दो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, दो ट्रायंगल्स पिक करता हूँ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कैसे, AB इक्वल्स टू CD, रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AC इक्वल टू AC, रीज़न कॉमन। अब एंगल A बाइसेक्टेड बाय डायगोनल AC, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC, और ब्रैकेट में रीज़न क्या आएगा, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अब आप देखिए यहाँ पे फिगर में मैंने AB साइड ली और AC साइड ली और उनके बीच का एंगल लिया। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो ऐसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बट सीक्वेंस यहाँ पे देखिए, A के अगेंस्ट A आएगा, तो मैंने इधर A लिखा और इधर भी A लिख दिया। अब देखिए A के अगेंस्ट A है तो C के अगेंस्ट क्या हुआ, C होगा। तो यहाँ पे मैंने C लिखा और यहाँ पे भी मैंने C लिख दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे तो B बचा और यहाँ पे D बचा, यानी ये ट्रायंगल इस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऊपर जो लिखा है वो सीक्वेंस सही नहीं है, तो यहाँ पे आप नीचे इस सीक्वेंस में लिखेंगे। इस सीक्वेंस में मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा के ये वाला सीक्वेंस यूज़ कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो अब देखिए CPCT से फर्स्ट थर्ड सेकेंड, यानी एंगल BCA। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, यानी एंगल DCA। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो फिगर में देखिए BCA तो है ये वाला और DCA है ये वाला, यानी अब आप देख सकते हैं एंगल CB बाइसेक्टेड हो गया क्योंकि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल AC इज़ बाइसेक्टिंग एंगल C, और यही मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल C इज़ बाइसेक्टेड बाय डायगोनल AC। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, मुझे ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चारों में से अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए, इसके फर्स्ट टू यानी AB और इसके फर्स्ट टू यानी AD, इनको भी मैं CPCT से इक्वल बोल सकता हूँ, ठीक है। रीज़न आ जाएगा CPCT। तो अब देखिए AB इक्वल्स टू AD है और AB किसके इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि AB एंड CD क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AD किसके इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है। अगेन देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये चारों साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो फिर अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD वी हैव प्रूफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए रोम्बस। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ABCD एक रोम्बस है। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी एक रोम्बस है उसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ABCD एक रोम्बस बना लिया। अब मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A एंड एंगल C जो डायगोनल AC है उससे बाइसेक्टेड है। दैट मीन्स मुझे एक तो एंगल BAC इक्वल टू CAD, तो BAC एंड CAD एक तो ये रहा एक ये रहा, और इसके अलावा एंगल BCA एंड DCA, तो BCA ये रहा एंड DCA ये रहा। इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं AC डायगोनल से। तो देखिए मैं क्या करूँगा, दो ट्रायंगल्स पिक करूँगा। कौन से, एक तो ABC और दूसरा ADC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए AB साइड जो है वो AD साइड के इक्वल है, उसके अलावा जो BC साइड है वो CD साइड के इक्वल है। अगेन रीज़न क्या आएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस। तो इन दोनों साइड के लिए मेरे पास सेम रीज़न है क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। अब क्या बचा, AC इक्वल्स टू AC, रीज़न क्या आएगा, कॉमन। तो मैं SSS से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। अब देखिए सीक्वेंस A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है। क्लियर है। तो अब देखिए A या तो D के या फिर A के, ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर A D के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाता है
तो यहाँ पे देखिए ए के लिए यहाँ पे डी अवेलेबल ही नहीं है, तो ए को ए के कॉरस्पॉन्डिंग होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। अब देखिए बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। रीज़न, क्योंकि ए ऑलरेडी ए के कॉरस्पॉन्डिंग हो चुका है, यानी ये वाला तो अपन ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो बी के लिए क्या बचा, सिर्फ डी बचा। तो मैंने यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे डी लिख दिया। अब बचा यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, तो ये दोनों इस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है? अब इस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए बी ए सी यानी सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, और यहाँ पे देखिए सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। अब आप कंपेयर कीजिए इस वाले को इस फर्स्ट वाले से। देखिए बी ए सी, यहाँ पे बी ए सी, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये तो डी ए सी है और ये सी ए डी है, तो आप फिगर में देखिए सी ए डी एंगल कौन सा है, ये वाला है, और डी ए सी एंगल कौन सा है, डी ए सी एंगल भी यही वाला है। तो एंगल में इस तरह से सीक्वेंस उल्टा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट बीच वाला जो पोर्शन है वो सेम होना चाहिए और बाकी के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, दैट मीन्स सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने एंगल ए को बाइसेक्टेड प्रूफ कर दिया। अब देखिए एंगल सी को बाइसेक्टेड प्रूफ करते हैं। सीपीसीटी से देखिए बी सी ए यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, तो अब इधर भी देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, डी सी ए, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आप इन दोनों को और इसको कंपेयर कर लीजिए, बी सी ए इक्वल टू डी सी ए, तो ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, यानी एंगल सी भी बाइसेक्टेड प्रूफ हो गया। तो इसके अलावा मुझे और क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए मैंने डायगोनल बी डी को ज्वाइन कर दिया, और जैसे मैंने डायगोनल बी डी को ज्वाइन किया तो बाकी का सारा प्रोसेस सेम है। मैं क्या करूँगा, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा, एक जिसको मैंने रेड से मार्क किया है और दूसरा जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही है जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने किया है। तो फटाफट मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ट्रायंगल बी सी डी एंड बी ए डी पिक किया, इसमें बी सी इक्वल्स टू बी ए, रीज़न साइड्स ऑफ रोम्बस, फिर सी डी इक्वल्स टू ए डी, अगेन साइड्स ऑफ रोम्बस, फिर बी डी इक्वल्स टू बी डी, रीज़न कॉमन। तो एस 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 से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से मैं बोल सकता हूँ एंगल डी बी सी इक्वल्स टू डी बी ए, तो डी बी सी देखिए ये वाला हो गया, और डी बी ए ये वाला हो गया, दैट मीन्स एंगल बी बाइसेक्टेड हो गया। अब देखिए बी डी सी, तो बी डी सी कौन सा हो गया, ये वाला, और बी डी ए हो गया ये वाला, दैट मीन्स एंगल डी भी बाइसेक्टेड हो गया। तो मैं कह सकता हूँ माई डायगोनल बी डी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, शो दैट द ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, फिर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज डी। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए मुझे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई है, यानी ए और एंगल सी बाइसेक्टेड है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो मुझे प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो अब एक चीज़ बताइए, रेक्टेंगल और स्क्वायर में सबसे पहले तो डिफरेंस देखिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यानी अगर मैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इस रेक्टेंगल के अंदर अगर जब सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो इस रेक्टेंगल को मैं एक स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं पिक करता हूँ दो ट्रायंगल्स, कौन से, ए बी सी एंड ए डी सी। तो अब इसमें देखिए एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एक्स, दोनों एंगल एक्स हैं। अब उसके बाद एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, दोनों एंगल्स क्या हैं, वाई हैं, और जो ए सी है वो दोनों में कॉमन है। तो देखिए मैंने ए एस ए एंगल साइड एंगल, जो साइड है मेरी इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ए एस ए से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो देखिए किस सीक्वेंस में लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये तो मैंने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड में सीक्वेंस का ध्यान रखूंगा, कैसे, देखिए ए के अगेंस्ट क्या आएगा, सबसे पहले वो पता करता हूँ। तो देखिए बीच वाले के अगेंस्ट ही आता है एंगल के हिसाब से, तो ए के अगेंस्ट ए ही आएगा। अब सी के अगेंस्ट सी ही आएगा,
तो सी लिख दिया और बचा हुआ क्या है, डी। तो इस सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीक्वेंस को समझने का, ठीक है। देखिए कैसे, इसी ट्रायंगल को मैं दूसरे सीक्वेंस में भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी तो वो गलत नहीं है। रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी बोल दिया मैंने। अब मैंने बोला बी सी इक्वल्स टू ए डी, तो इसका रीज़न भी यही आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। उसके बाद ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है, तो ट्रिपल एस से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ए बी सी लिख देता हूँ। अब देखता हूँ इसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है। तो देखिए ए एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ए या तो डी के या फिर सी के इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब अगर ए को मैं डी के कॉरस्पॉन्डिंग कर दूँ तो यहाँ पे ए के लिए डी अवेलेबल ही नहीं है, तो ए को मुझे सी के कॉरस्पॉन्डिंग ही करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग और यहाँ पे भी ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों जगह काम हो जाए अपना। तो ए के अगेंस्ट मैंने क्या लिखा, सी लिखा। अब देखिए ए के अगेंस्ट मैंने सी लिख दिया, तो अब सी के अगेंस्ट मुझे ए लिखना पड़ेगा। इस लास्ट वाले पेयर से आप देख सकते हैं, तो सी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। बचा क्या, बचा मेरे पास डी, तो मैंने डी यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ए बी सी ट्रायंगल जो है वो ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और सी डी ए के भी कॉन्ग्रुएंट है। यानी ए बी सी जो ट्रायंगल है वो दो अलग अलग सीक्वेंस में ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ए के अगेंस्ट ए आ रहा है, बी के अगेंस्ट डी आ रहा है, सी के अगेंस्ट सी आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए के अगेंस्ट सी है, बी के अगेंस्ट डी है और सी के अगेंस्ट ए है। क्लियर है? तो सीक्वेंस किस तरह से मैटर करता है, समझ में आया? तो अब देखिए, मैं मेरे इस फर्स्ट वाले पार्ट से सीपीसीटी से क्या बोल सकता हूँ, इसके फर्स्ट टू और इसके फर्स्ट टू, यानी ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो अब देखिए ए बी जो है वो मेरा वो सी डी के भी इक्वल है, और जो ए डी है वो मेरा वो बी सी के भी इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं चारों साइड को मैंने क्या कर दिया, आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। ये चीज़ मैं अगर इस वाले सीक्वेंस को यूज़ करता तो मैं नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे ए बी के अगेंस्ट सी डी और बी सी के अगेंस्ट डी ए, तो अपोजिट साइड से आ रही थी, बट क्योंकि मुझे रेक्टेंगल को एक स्क्वायर प्रूफ करना था तो मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए थी, इसलिए मैंने ए ऐसे पिक किया। समझ में आया सीक्वेंस का खेल? तो अब मैं एक क्या करूँगा, स्टेटमेंट लिखूँगा। स्टेटमेंट में इस तरह से लिखूँगा कि इन ए रेक्टेंगल सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल देयरफॉर वी कैन से रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। ये वाला पोर्शन आपको करना नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। अब मैंने बी और डी को ज्वाइन किया, तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल जो बी और एंगल डी वो भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो अब बहुत ईजी है, क्योंकि मैं ए बी सी डी को एक स्क्वायर प्रूफ कर चुका हूँ। तो देखिए, तो मैंने दो ट्रायंगल्स पिक किए, ए बी डी एंड सी बी डी। तो देखिए ए डी इक्वल्स टू सी डी, रीज़न साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी, और जो बी डी है वो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो अब देखिए सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ए बी डी लिख देता हूँ। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखता हूँ कि ए के अगेंस्ट मुझे क्या लिखना है। तो देखिए ए यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह अवेलेबल है, और इधर कॉमन क्या है, सी। तो अगर मैं ए को सी के कॉरस्पॉन्डिंग कर दूँ तो मेरा दोनों में काम हो जाएगा। तो ए के अगेंस्ट मैं सी लिखूँगा। अब बी का देखते हैं। देखिए ए को मैंने सी के अगेंस्ट प्रूफ कर दिया, तो अब बी किसके अगेंस्ट होगा, बी के अगेंस्ट ही होगा। तो सी के बाद मैंने बी लिख दिया। अब बचा क्या, डी। तो इस सीक्वेंस में दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए सीपीसीटी से एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। तो ए बी डी और सी बी डी देखिए, ए बी डी ये है और सी बी डी ये है, तो इसको भी जेड बोल देता हूँ, इसको भी जेड बोल देता हूँ। तो एंगल बी बाइसेक्टेड प्रूफ हो गया। अब सीपीसीटी से एक और चीज़ देखिए, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। तो फिगर में देखिए ए डी बी ये वाला है और सी डी बी ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको पी और इसको भी पी बोल देता हूँ, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो एंगल डी बी बाइसेक्टेड प्रूफ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ माई डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खासकर सीक्वेंस को समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ABCD आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और उस पैरेललोग्राम पे जो डायगोनल BD है उस पे 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, और P एंड Q कुछ इस तरह से हैं कि जो DP और BQ है उनकी लेंथ इक्वल है। तो अब मैंने क्या किया, AP, AQ, CQ एंड CP इनको ज्वाइन किया। तो एट द एंड फिफ्थ पार्ट में देखिए, तो एट द एंड मुझे APCQ को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और उससे पहले 4 पार्ट्स हैं। तो अगर मैं इन चारों पार्ट को प्रूफ कर दूंगा तो फिफ्थ पार्ट अपने आप हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट ही है, ये तो उसके सब पार्ट्स हैं, क्योंकि फिफ्थ पार्ट को प्रूफ करने के लिए मुझे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रूफ करने ही पड़ेंगे। तो इनको भी एज ए क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, APD एंड CQB इन 2 ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई कीजिए। APD वो है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, और CQB ये वाला जो मैंने रेड से मार्क किया है। क्लियर है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए AD इक्वल्स टू BC, रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है अपने को। अब उसके बाद DP इक्वल्स टू BQ, रीज़न गिवन, ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि जो पॉइंट P एंड पॉइंट Q है वो इस तरह से हैं कि DP इक्वल्स टू BQ। अब एक चीज़ देखिए, मैं बोलता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं x बोलता हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यानी एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ। और रीज़न क्या आएगा, देखिए AD इज़ पैरेलल टू BC एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल एंड बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो 2 लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गए। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं SAS, इससे मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसी सीक्वेंस में प्रूफ करना है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, AP इक्वल टू CQ, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, AP इक्वल्स टू CQ, रीज़न क्या आएगा, CPCT, इसके फर्स्ट 2 और इसके फर्स्ट 2। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट में मुझे AQB यानी इस वाले पोर्शन को जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, इस वाले पोर्शन को मुझे CPD यानी जो मैंने रेड से शेड किया है उस वाले पोर्शन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट था एग्जैक्टली वैसे ही होगा। देखिए AB इक्वल्स टू CD, एक साइड तो ये हो गई, रीज़न आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और दूसरी साइड क्या होगी, BQ इक्वल्स टू DP, रीज़न क्या आएगा, गिवन। अब उसके बाद एंगल देखिए, ये वाला एंगल जिसको मैं y बोल रहा हूँ और ये वाला एंगल इसको मैं y बोल रहा हूँ, यानी एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल CDP। अब ब्रैकेट में देखिए पैरेलल कौन सी साइड्स हैं, AB इज़ पैरेलल टू CD, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, BD इज़ माई ट्रांसवर्सल, और फिर आप लिखेंगे बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए SAS से मैंने इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में मुझे क्या करना है, AQ इक्वल्स टू CP, तो ये तो बहुत इजी है, इसके फर्स्ट 2 इसके फर्स्ट 2, तो AQ और CP को भी मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, रीज़न दूंगा CPCT। तो ये 4 पार्ट हो गए। अब मेन फिफ्थ पार्ट बचता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखिए APCQ को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए AP इक्वल्स टू CQ है, कहाँ से, यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट से मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऊपर प्रूफ किया है, और इसके अलावा AQ इक्वल्स टू CP है, वो देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने प्रूफ किया है। तो अब फिगर में देखिए AP इक्वल्स टू CQ और AQ इक्वल्स टू CP, तो नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, क्या लिखूँगा देखिए, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल APCQ both the pair of opposite sides are equal, therefore we can say quadrilateral APCQ is a parallelogram, एंड आपका फिफ्थ पार्ट भी फिनिश। समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पार्ट हो गए। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में
आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें जो डायगोनल BD है उस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं मैंने, पॉइंट A एंड पॉइंट C से। तो मुझे उन परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो लेट्स सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APB इज कोऑर्डिनेट टू ट्रायंगल CQD। तो लेट्स सी। AB इक्वल्स टू CD, रीज़न क्या देंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है मुझे। अब एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD इक्वल्स टू 90, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला एंगल इसको मैं x बोलता हूँ, इस वाले के इक्वल होगा, ये भी x होगा, यानी एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDQ इक्वल्स टू x। रीज़न क्या आएगा, देखिए AB पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल में क्या लिखेंगे आप, BD, और फिर लिखेंगे बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप देखिए, मैंने एक ये x और ये वाला 90 और एक साइड, कौन सी, ये वाली साइड, तो ये साइड इन दो एंगल्स के बीच में नहीं है, तो कौन सी थ्योरम लगाऊंगा मैं थ्योरम लगाऊंगा AAS से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सीक्वेंस की टेंशन नहीं है क्योंकि अपने को ऑलरेडी गिवन है कि आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सीक्वेंस अपने आप सही देगा वो। तो अगर मैंने AAS से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो CPCT से देखिए आप AP इक्वल्स टू CQ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसके फर्स्ट टू इसके फर्स्ट टू, क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ABC एंड DEF ये दो मुझे ट्रायंगल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए मुझे दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ABC एंड DEF। अब मैंने क्या किया, साइड्स को ज्वाइन किया, AD को ज्वाइन किया, CF को ज्वाइन किया एंड BE को ज्वाइन किया। अब इसके अलावा देखिए मुझे क्या क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, ये मुझे गिवन है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और क्या गिवन है, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, यानी BC और EF ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब देखते हैं मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ABED, इस फिगर को मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए ABED है कौन सा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है ये है मेरा ABED, इसको मुझे एज ए पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, कैसे, AB जो साइड है और जो DE साइड है ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो AB इक्वल्स टू DE एंड AB पैरेलल्स टू DE। रीज़न आप क्या देंगे, गिवन देंगे। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABED वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से ABED इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैंने ABED को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में आपको BEFC इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो BEFC देखिए कौन सा है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है ये मेरा है BEFC, इसको मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत इजी है, देखिए इसकी जो साइड BC और EF आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये भी क्या है मुझे गिवन है। तो अगेन BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, अगेन सेम स्टेटमेंट आएगा, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल BEFC सिंस वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देयरफॉर वी कैन से BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक तो बड़ा इजी था। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि AD इज़ पैरेलल टू CF और AD इज़ इक्वल्स टू CF। तो देखिए AD एंड CF यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको इक्वल भी प्रूफ करनी है और पैरेलल भी प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम लेंगे ABED। इस पैरेललोग्राम में ABED फिगर में देखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो ABED अगर मेरा पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकता हूँ कि AD इज़ पैरेलल टू BE एंड AD इज़ इक्वल्स टू BE। अब नेक्स्ट मैं कौन सा पैरेललोग्राम लूँगा, BEFC जो मैंने सेकंड प्रूफ किया था। तो सेकंड वाले पैरेललोग्राम में देखिए BEFC में अगर आप देखेंगे
तो BE को मैं पैरेलल प्रूफ कर सकता हूँ FC के, या फिर CF बोलूँ, FC बोलूँ या CF बोलूँ, एक ही बात है। तो मैंने बोला BE पैरेलल है CF के और BE इक्वल भी है CF के, और रीज़न क्या आएगा, सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। यहाँ पे भी सेम रीज़न लिखेंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अब मैं क्या करता हूँ, इनको इक्वेशंस मार्क कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये 4 है, लेट्स सपोज ये 5 है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, AD BE के पैरेलल है और जो BE है वो CF के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए AD BE के इक्वल है और जो BE है वो CF के इक्वल है। तो फ्रॉम 4 and 5 मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इज़ इक्वल टू CF। यानी मैंने AD को CF के पैरेलल और CF के इक्वल दोनों प्रूफ कर दिया, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है, तो AD CF के पैरेलल हो जाएगी, और AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो AD एंड CF भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से मेरा थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट पे मुझे कुछ नहीं करना। देखिए फोर्थ वाले पार्ट पे मुझे ACFD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो आप इसको इक्वेशन 6 बोल दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। तो AD एंड CF आप देखिए, ये तो AD है, ये मेरा CF है। तो अगर आप इस कोऑर्डिनेटर को देखेंगे ACFD को, तो ये ACFD के पार्ट्स हैं, और पार्ट्स भी इस तरह हैं कि ACFD में अपोजिट साइड्स हैं ये। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ, सिंस इन कोऑर्डिनेटर ACFD वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देयरफॉर आई कैन से ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप प्रॉपर्ली, ठीक है। अब आता है फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू DF। तो अभी आपने क्या किया, ACFD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो अगर आप देखेंगे AC एंड DF को, तो AC एंड DF उस पैरेललोग्राम के पार्ट हैं, ACFD पैरेललोग्राम के, और पार्ट भी इस तरह हैं कि अपोजिट साइड्स हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। क्लियर है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब बचा आपका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। कौन से, ABC एंड DEF। तो ये तो बहुत ईजी है। कैसे, AB इक्वल्स टू DE, ये आपको गिवन है, यहाँ पे देखिए AB इक्वल्स टू DE। उसके बाद BC इक्वल्स टू EF, ये भी आपको गिवन है, यहाँ पे देखिए टॉप राइट साइड कॉर्नर में। अब उसके बाद AC इक्वल्स टू DF, ये आपने अभी अभी फिफ्थ पार्ट में प्रूफ किया है। तो आपने दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड इक्वल प्रूफ कर दी। तो ट्रिपल एस से वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। तो ये सिक्स पार्ट भी प्रूफ हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी फिनिश। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। यानी जो नॉन पैरेलल साइड है एक ट्रेपेजियम की, वो अपने को इक्वल दे रखी है। तो अपने को प्रूफ करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। उसके बाद ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और उसके बाद डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो ये चार पार्ट मुझे प्रूफ करने हैं। लेट्स सी। तो देखिए ABCD मेरा ट्रेपेजियम है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को, और वो कंस्ट्रक्शन अपने को हिंट में भी दे रखा है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं लाइन AB को एक्सटेंड करूँगा और फिर मैं पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और पॉइंट C से मैं लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि जो लाइन होगी वो AD के पैरेलल होगी, और जो AB एक्सटेंडेड है उसको पॉइंट E पे मीट करेगी। तो जो मेरा CE है वो पैरेलल है AD के वाया कंस्ट्रक्शन। तो अब देखते हैं मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में एंगल A इक्वल्स टू एंगल B मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, AD इज़ पैरेलल टू CE, रीज़न क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद AE इज़ पैरेलल टू CD, रीज़न क्या आएगा, AB इज़ पैरेलल टू CD। क्योंकि AB CD के पैरेलल है, तो AB को एक्सटेंड किया तो AE बनी, तो वो भी उसके पैरेलल होगी। क्लियर है। तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा सिंस
in quadrilateral AECD, both the pair of opposite sides are parallel. Therefore, AECD is a parallelogram. यानी मैंने AECD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम है तो मुझे मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एंगल E को x बोलता हूँ तो एंगल D भी मेरा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल AEC इक्वल्स टू x। और रीज़न क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और चीज़ देखिए, जो साइड AD होगी मेरी वो EC के इक्वल होगी। रीज़न क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जो AD है वो मुझे BC के इक्वल गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला था कि AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, यानी नॉन पैरेलल साइड्स मुझे इक्वल गिवन थी। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि AD EC के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो BC है वो EC के भी इक्वल होगी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो फिर मैं क्या लिखूँगा? ट्रायंगल BCE इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल को मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोल सकता हूँ। तो मुझे मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी जो BC के अपोजिट है और EC के अपोजिट है वो एंगल्स इक्वल होंगे। तो BC के अपोजिट एंगल क्या है? BEC। तो BEC किसके इक्वल है? EBC के। यानी ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं। तो अब फिगर में देखिए BEC मेरा x है तो ये वाला भी मेरा क्या हो गया? x हो गया। अब देखिए एंगल BAD प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप रीज़न क्या लिखेंगे? ये दोनों क्या है? कोइंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला और ये वाला दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप ब्रैकेट में प्रॉपर रीज़न लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स आर कोइंटीरियर एंगल्स। उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, एंगल ABC प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा? लीनियर पेयर। फिगर में देखिए ABC ये वाला है और एंगल x इस वाले एंगल x की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक लीनियर पेयर बनता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एंगल EBC भी लिख सकते हैं और इस वाले के लिए एंगल ADC भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एंगल x रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब एक चीज़ बताइए कि इन दो का सम भी 180 है, इन दो का सम भी 180 है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल BAD प्लस एंगल x इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल x, ठीक है, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो एंगल x से एंगल x कट जाएगा, तो एंगल x से एंगल x को काट दिया मैंने। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC। अब देखिए एंगल BAD का मतलब क्या है? एंगल BAD का मतलब है एंगल A और एंगल ABC का मतलब क्या है? एंगल B, ठीक है। और यही मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में मुझे एंगल C इक्वल्स टू एंगल D प्रूफ करना है। तो अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कैसे? देखिए, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x ही होगा। कैसे? एंगल EBC इक्वल्स टू एंगल BCD। रीज़न क्या देंगे आप? AE पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल एंड बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कौन सी शेप? ये वाली शेप देखिए, ठीक है। ये शेप एक Z शेप बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो ये भी एंगल x हो गया। और एंगल D को अपन ऑलरेडी x प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल x, तो इसको आप इक्वल टू x लिख देंगे और एंगल ADC को भी आप इक्वल टू x लिख देंगे। तो उसके बाद देयरफॉर एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल CBA, यानी एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। तो आपने एंगल D और एंगल C इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो अब आगे का पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा पोर्शन रब कर देता हूँ और जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो नोट कर देता हूँ एक जगह। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये CBA की जगह एंगल BCA होगा। क्लियर है?
तो ADC से एंगल D बन गया और BCA से एंगल C बन गया। ये जस्ट एक टाइप ऑफ मिस्टेक थी। तो अब थर्ड पार्ट में आपको ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल BAD के। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल्स देखिए ABC, मुझे लाइंस ज्वाइन करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ABC के लिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा ABC बन गया। फिर BAD, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं पोर्शन को शेड कर देता हूँ। ये जो है ये तो मेरा है ABC और BAD को मैं रेड से शेड करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा है BAD। इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए AB साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, तो रीज़न आ जाएगा कॉमन। अब AD है वो BC के इक्वल है, रीज़न आएगा गिवन। नॉन पैरेलल साइड जो ट्रेपेजियम की थी मुझे वो इक्वल गिवन थी, याद है। अब इसके अलावा एंगल A यानी इस वाले को, एंगल B यानी इस वाले को आपने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूफ किया था, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ABD। रीज़न क्या आएगा, प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं SAS जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच में है। तो SAS से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, क्लियर है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बचा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको AC इक्वल्स टू BD यानी दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड, यानी AC इक्वल्स टू BD और रीज़न क्या आएगा CPCT, क्लियर है। तो इसी के साथ ये चौथा पार्ट भी फिनिश हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी फिनिश। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। ज्योमेट्रिकल पार्ट के NCERT में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। जब कोई समझा रहा होता है या कोई वीडियो चल रही होती है तो एक बार समझ में भी आता है और ईजी लगता है, बट जब खुद करने बैठते हैं तब कन्फ्यूजन जनरेट होते हैं। तो एक बार देखिए और फिर खुद अपने हाथ से करने की कोशिश कीजिए। और फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। I'm your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.